सख्त किस्म की सास बन के हम चाहते हैं कि आप स्क्रीन पर आएँ, तो क्या आप ऐसे रोल को एक्सेप्ट करेंगी? छुपा तो होता है, वो जब भी मौका मिलता है हम दिखा देते हैं। वो शायद मूवीज देख देख के, ड्रामास देख देख के, आपको नहीं लगता है एक नेगेटिव साइड पे जाता जा रहा है? तलाक की नौबत आने से तो बहुत बेहतर है ना कि आप पहले उस चीज को खत्म करें। अच्छा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आपकी क्या प्रेफरेंस है? आई थिंक यू शुड नो द पर्सन यू आर मैरिंग टू। ओके, और अगर अरेंज हो जाती है तो उसमें क्या? मेरी अभी लेटली एक खातून से मुलाकात हुई और उनके 2 बेटों की रिसेंटली शादी हुई। और मुझे इतनी उनकी बात प्यारी लगी। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आपके बच्चों की लव मैरिज है या अरेंज? तो उन्होंने कहा कि अरेंज है, हमें किसी ने बताया था, पर जब हमें समझ आ गई कि ये फैमिलीज आपस में हमारे साथ मिल सकती हैं, तो फिर हमने बच्चों को मिलवाना शुरू कर दिया और उनको सर्टेन टाइम पीरियड दिया कि वो एक दूसरे को समझ लें। और ये मुझे इतना वाइज डिसीजन उनका लगा। और ये भी नहीं कि वो कोई शैपरॉन मिलते थे और कोई बड़ों की उसमें मिल रहे हैं और इस तरह से, नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। बट बच्चों के का कंफर्टेबल आपस में होना, इट्स वेरी नेसेसरी। राइट। सो आजकल के भी अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है बच्चों का जो माइंडसेट है वो शायद मूवीज देख देख के, ड्रामास देख देख के, आपको नहीं लगता है एक नेगेटिव साइड पे जाता जा रहा है? वो अफेयर्स को, ठीक है, अपने रिलेशनशिप्स को ज़्यादा कॉमन करते जा रहे हैं कंपैरेटिवली कि वो किसी से शादी कर लें या कोई ऐसा डिसीजन ले लें। मैंने एक कोई एक हफ्ता पहले किसी आपकी तरह की बहुत अच्छी कोई होस्ट थी, उनके पॉडकास्ट में सुन रही थी कि 313 तलाकें रजिस्टर की गई हैं यस, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में। ठीक है, आप उसके इतनी खूबसूरत बात उसमें ये थी कि पहले बेटियां रोके माँ बाप के घर जाती थी, अब वो सीधा अदालत जाती हैं। तो आई थिंक सो कि अगर बच्चों को नहीं लगता है कि ये इंसान कंपैटिबल नहीं है, तो तलाक की नौबत आने से तो बहुत बेहतर है ना कि आप पहले उस चीज को खत्म करें। ट्रू, वेरी ट्रू एंड वेरी सिंपल एंड ब्यूटीफुल आंसर बाय यू। थैंक यू। अच्छा, आजकल हमारे ब्यूटी ट्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा चेंज होते जा रहे हैं। आप अगर देखें तो हर कोई चाहता है कि वो बहुत खूबसूरत लगे स्क्रीन पर भी आने के लिए, और आप हमारी ऑडियंस की बात करें तो ऑडियंस भी जाहिर है एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और उनके पास अपने जितने एस्थेटिक फिजिशियंस हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, पिक्चर्स लेकर जाते हैं। तो आपको नहीं लगता है बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ट्रेंड बनता जा रहा है? अब जैसे कि हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता एज जाहिर है सबकी बढ़नी है, ठीक है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन लोग उनको भी नहीं बख्शते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये ट्रेंड बहुत ज्यादा और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में तो ये ओवरऑल, बहुत अभी नया यस, ट्रेंड यस, है और नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है। ये तो अक्रॉस द ग्लोब इट इज वेरी कॉमन। बट यू आर राइट, आई एग्री विद यू हफ्सा के आपकी एज एक सर्टेन टाइम के बाद नजर आती है। एंड द बेस्ट थिंग इज यू ग्रो एंड ग्रेसफुली यू कैन एज। जो उसमें खूबसूरती दिखती है ना, आई डोंट थिंक सो कि किसी भी फेक प्रोसीजर में या उसमें वो चीज़। मैं इस चीज़ को उस वक्त प्रमोट करती हूँ कि अगर आपकी कोई एलिमेंट है, अगर आपका कोई वाकई कोई किसी का क्लेफ्ट लिप है, किसी का कोई अगर नोज पे इंजरी आ गई है, उसके लिए कुछ कराना है तो डेफिनेटली यू हैव एवरी राइट टू लुक ब्यूटिफुल फॉर दैट इफ इट्स अ मेडिकल प्रोसीजर। राइट। अदर देन दैट देयर इज नो कंपल्शन टू जंप ऑन द बैंड वैगन के बोटॉक्स और हाइफू एग्जैक्टली, और पता नहीं क्या बोटॉक्स क्या। इज मतलब इज गेटिंग टू मच कॉमन, और समटाइम्स वो नहीं भी सूट करता। और प्लीज ये एस्थेटिक क्लिनिक वालों के लिए मेरा वो है कि वो प्लीज दे शुड नॉट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स फॉर मी। वो अपना कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ ज़रूर जाएं। अगर किसी की एलिमेंट है तो वो ज़रूर करें, बट प्लीज़ वो भी रिकमेंड कर दें कि ये आप पे चीज़ सूट नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने इस तरह के प्रोसीजर्स करवाए हैं और या करवाने की कोशिश की है, लेकिन वो एक टोटली डिजास्टर आप सामने साबित एक्ट्रेसेस को हुई तो है। छोड़ दें, जो एक्टर्स, कॉमन पीपल जिस किस्म के प्रोसीजर्स ले रहे हैं, आई थिंक एक्टर्स को तो फिर ही होता है कि हमारी बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज ना आ जाए। तो जो आम इंसान के पास तो बस वो है कि एक आ गया है टूल और वो कह रहे हैं कि बस मैंने इसको सबको यूटिलाइज कर लिया। राइट। अच्छा, आपको कभी अगर कोई नेगेटिव
किस्म का रोल ऑफर होता है कि अभी तो आप बड़ी स्वीट पोलाइट सी हमें ड्रामा के अंदर नज़र आ रही हैं, ठीक है। कभी अगर कोई कहता है जी आपने कोई वैम्प बन जाना है, कोई विलन की तरह, कोई एक सख्त किस्म की सास बन के हम चाहते हैं कि आप स्क्रीन पर आएँ, तो क्या आप ऐसे रोल को एक्सेप्ट करेंगी इन फ्यूचर? ऑफ कोर्स करूंगी, और क्यों क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें आप सोचे मार्जिन बहुत है आपके पास अपनी एक्टिंग दिखाने का, और जरूर करूंगी। ज़रूर, सिर्फ़ एक्टिंग दिखाने का या अपनी इनर फीलिंग दिखाने का भी? वो हमारे अंदर, सबके अंदर छुपा तो होता है, वो जब भी मौका मिलता है हम दिखा देते हैं। राइट, तो मैं बहुत मतलब बेचैन हो रही हूँ आपको ऐसे देखने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने आपको बड़ा स्वीट सा, और ऑडियंस ने भी आपको बड़ा स्वीट सा, और आपकी जो पिक्चर्स भी जिस तरह से आ रही हैं वो देखी और हैं। चेंज कर दिया है, सास का नैरेटिव ही चेंज कर दिया है पूरा। वो पहले ही होता था कि सास बहू वाला ड्रामा आएगा और उसमें स्पाइस अप आएगा, सास की बात आएगी, ताने आएंगे, और वो टोटल नैरेटिव ही चेंज हो गया है कि अब वो क्यूट और पूकी और पता नहीं क्या क्या, सोशल मीडिया तो फिर आपको पता है कि, और आई एम एंजॉइंग दैट कि अच्छी बात है, नॉट एवरी सास इज एन इवल पर्सन, ट्रू, तो क्यों ट्रू, नहीं आप। वो तो हमें नज़र आ रहा है ना।